हेलो बच्चों, आज मैं आपको यूनिटरी मेथड समझाऊंगी और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी समझाऊंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप करें। तो चलिए समझते हैं कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। देखो, जैसे यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है बहुत छोटी सी यूनिटरी मेथड की। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ यूनिट इज नोन एज यूनिटरी मेथड। मतलब ये एक वो मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। यूनिट मतलब वन, किसी भी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इस मेथड को देखो हम यूज़ क्यों करते हैं, पहले हम ये समझते हैं। कई बार हमारे पास ऐसा होता है मैथ्स में कि हमको एक बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट की वैल्यू गिवन होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो मेरे को 22 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है। ये एक सिंपल से मैं आपके पास एग्जांपल ले रही हूँ। 22 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है मेरे को यहाँ पर 286। ठीक है, तो 22 पेंसिल्स की कॉस्ट चाहिए और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 17 पेंसिल की कॉस्ट जाननी है कितनी है, तो आपके पास तो 22 पेंसिल की है, तो आप 17 पेंसिल की कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो इस केस में हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। अब वो यूज कैसे करेंगे, तो देखो आपके पास जो डेफिनेशन है वही हम अप्लाई कर रहे हैं। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ यूनिट। आप एक यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लो। आप इजीली कर सकते हो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू, मतलब एक यूनिट मतलब यहाँ आपको एक पेंसिल की वैल्यू निकालनी है। तो 22 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? अगर आप 286 को 22 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि आपके पास आएगी 13 रुपीज़। इसका मतलब आपको पता चल गया कि आपकी एक पेंसिल कितने रुपए की है, 13 रुपीज़ की है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 पेंसिल कितने की होगी, तो आप क्या करोगे, 17 को 13 से इंटू कर दोगे और आप अपनी 17 पेंसिल की कॉस्ट बता दोगे, वो आएगी आपकी 221। तो इसका मतलब आपने क्या किया, पहले एक पेंसिल की कॉस्ट निकाली और उसके बाद जितनी भी पेंसिल की कॉस्ट आपको चाहिए, ठीक है, आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। पहले एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो कि कितनी होगी, उसके बाद जितनी भी यूनिट्स की आपको वैल्यू चाहिए उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो है ना ये आसान मेथड। बस आप सिंपली इसको क्या करना है, आपको पहले वन यूनिट की निकालनी है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये तो मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था आपके पास खुद से। चलो अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्लोथिंग स्टोर चार्ज ₹1088 फॉर 4 शर्ट। विनीत कैलकुलेट्स द यूनिट प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड बाइज 12 सच शर्ट्स। फाइंड द अमाउंट पेड बाय विनीत। देखो, एक आपको यहाँ पर दे रखा है 4 शर्ट की कॉस्ट आपको दे रखी है 1088 है, तो 4 शर्ट की है ना ये। 4 शर्ट्स की कितनी कॉस्ट है, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि कॉस्ट ऑफ 4 शर्ट, तो कितनी कॉस्ट है मेरे पास, ₹1088। ये मुझे गिवन है। एक बॉय है विनीत, उसने क्या किया, इसका पहले यूनिट प्राइस कैलकुलेट किया। अभी मैंने आपको बताया था यूनिट प्राइस क्या होता है, एक एक उसका प्राइस निकालना। तो मतलब एक शर्ट का प्राइस विनीत ने कैलकुलेट किया होगा। तो चलो हम भी कैलकुलेट करते हैं क्या होगा वो। कॉस्ट ऑफ वन शर्ट कैसे निकालूं मैं, वन शर्ट की कॉस्ट, तो मैं 1088 को अगर 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरी वन शर्ट की कॉस्ट आ जाएगी। तो वन शर्ट की कॉस्ट मेरी आई 272 डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब विनीत ने क्या किया है, कितनी शर्ट्स खरीदी है, 12 शर्ट्स खरीदी है। आपको ये बताना है कि विनीत ने टोटल कितनी अमाउंट दी। तो उसने तो 12 शर्ट की दी होगी ना अमाउंट, 4 शर्ट की तो हमें गिवन ही है। उसने खरीदी कितनी है, 12। तो अब मेरे को यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट्स निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 12 शर्ट्स हम निकालेंगे कैसे, जब मेरी वन शर्ट है, एक शर्ट मेरी 272 की है, तो 12 शर्ट कितने की होगी, 12 से इंटू कर दूंगी तो पता चल जाएगा 12 शर्ट कितने की है। तो इसको मैंने इससे इंटू किया 3264। इसका मतलब विनीत कितना पे करेगा, 3264 विनीत पे करेगा 12 शर्ट्स के लिए। तो आपको समझ में आया कि यूनिटी मेथड कैसे लगा। यूनिटी मेथड बहुत सिंपल है, बस आपको वन का डाटा निकालना है, उसके बाद जितने का डाटा आपसे बोला जाए उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड पे, यूनिटी मेथड पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इन 5 आवर्स अ व्हीकल कवर 220 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड, हाउ मच डिस्टेंस वुड द व्हीकल कवर इन 9 आवर। देखो आपसे कह रहा है एक व्हीकल है आपके पास, वो 5 आवर में इतना किलोमीटर कवर करता है 220। आपको ये बताना है वो 9 आवर में कितना कवर करेगा।
तो 5 आवर का डाटा दे रखा और 9 आवर का डाटा आपको निकालना है। तो हम क्या करें, पहले 1 आवर का निकाल लें यूनिटी मेथड की हेल्प से, उसके बाद 9 का तो आसानी से निकल जाएगा। तो चलो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे लिखा डिस्टेंस कवर इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 220 किलोमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 1 आवर में कितना कवर करेगा, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे और 1 आवर का डिस्टेंस निकाल लोगे। तो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, तो आपने 220 को क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 44 किलोमीटर आ जाएगा। पर मुझे 1 आवर का थोड़ी चाहिए, मुझे तो क्वेश्चन में 9 आवर का निकालना है। तो अब अगर हम 9 आवर का निकालना हो तो क्या करें, जब हमारे को 1 आवर का मिल गया तो 9 आवर का तो हम निकाल ही सकते हैं। डिस्टेंस कवर इन 9 आवर्स, क्या करेंगे, 44 को 9 से इंटू कर देंगे तो हमारा 9 आवर का डिस्टेंस निकल जाएगा, जो कि निकला 396 किलोमीटर। ठीक है ना। तो बस 1 आवर का डाटा निकालना है, उसके बाद जितने का डाटा आपसे बोला जा रहा है आप उतने का डाटा बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट यूनिटी मेथड का क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, द सैलरी ऑफ 157 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस फॉर अ मंथ, मैं अंडरलाइन करूँ एक बार इसे, अभी बताती हूँ क्यों किया है, इज रुपी 7,10,582। वट इज द एनुअल सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय एज्यूमिंग ऑल आर पेड इक्वली। देखो आपसे यहाँ कह रहा है आपको 157 एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रखी है, लेकिन ये एक महीने की सैलरी है हर एम्प्लॉय की, फॉर आ मंथ लिखा है। आपको क्या करना है, निकालनी तो एक ही एम्प्लॉय की सैलरी है, ऐसा नहीं है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की निकालनी, एक ही की निकालनी है, लेकिन उसकी मंथली सैलरी नहीं निकालनी, उसकी एनुअल सैलरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं हमको गिवन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट बनाऊँ, सैलरी ऑफ 157 एम्प्लॉयज़ जो कि मुझे गिवन है, तो 157 एम्प्लॉयज़ की सैलरी मुझे कितनी गिवन है, रुपी 7,10,582। तो मैं अगर वन एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी हो तो क्या करूँ, सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय कि एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी होगी, तो क्या करें, इसको डिवाइड कर दें 157 से, तो मेरी एक एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी, जो कि मेरी एक एम्प्लॉय की सैलरी आएगी 4526। ठीक है, ये तो मेरी पर मंथ सैलरी आई है, पर मंथ। मुझे क्या करना है, निकालनी तो मुझे एक ही एम्प्लॉय की थी, ऐसा नहीं है बहुत सारे की निकालनी है, लेकिन एनुअल निकालनी है, तो एनुअल निकाल देते हैं इसकी। तो यहाँ पर लिख देते हैं फिर हम एनुअल सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी कितनी होगी, तो क्या करूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 12 से ना, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ये 1 मंथ की सैलरी है, तो 12 मंथ की कितनी होगी, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आएगा 54312। इसका मतलब 54,312 एक एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी है, और उसकी मंथली सैलरी कितनी है एक एम्प्लॉय की, ये वाली 4,526। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास राहुल अर्न्स ₹21,000 इन 7 मंथ। देखो आपसे वो कह रहा है कि एक बॉय है राहुल, वो 7 मंथ में इतना अर्न कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ अर्निंग इन 7 मंथ, राहुल की अर्निंग है ना ये, तो अर्निंग इन 7 मंथ्स, तो कितना अर्न कर रहा है राहुल 7 मंथ्स में, 21,000 अर्न कर रहा है। ठीक है ना, हाउ मच डज ही अर्न इन 12 मंथ। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है आप मुझे ये बताओ वो 12 मंथ में कितना अर्न करेगा, तो मुझे तो 7 मंथ की अर्निंग दे रखी है ना, अब मुझे 12 मंथ की निकालनी है, तो अब क्या करूं, पहले मैं 1 मंथ की अर्निंग निकाल लेती हूँ उसकी, कि वो एक मंथ में कितना अर्न करता है, तो डिवाइड करेंगे 1 मंथ की अर्निंग निकालने के लिए, तो उसकी 1 मंथ की अर्निंग आ गई 3000। अब मुझे कितने मंथ्स की निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में ये ए पार्ट है आपका, 12 मंथ्स की निकालनी है ना, तो लिख देते हैं फिर अर्निंग इन 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स में वो कितना अर्न करेगा, तो 1 मंथ की 3000 है, तो 12 मंथ की कितनी होगी, इंटू कर देते हैं, तो मेरी 12 मंथ की अर्निंग आ गई 36,000। इसका मतलब वो 12 मंथ्स में 36,000 अर्न कर रहा है। लेकिन मेरे पास इसका एक और पार्ट है, बी पार्ट, वो है इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न ₹33,000। अब देखो यहाँ पर आपको अर्निंग तो दे रखी है 33,000, और आपको मंथ्स आपको निकालने हैं, अभी ऊपर वाले पार्ट में आपको मंथ्स गिवन थे, अर्निंग निकालनी थी, यहाँ पर उल्टा है। ठीक है, तो चलो इसको
बी पार्ट को करते हैं हम अपने, इसको मैं आपको इस स्लाइड पे से बताती हूँ बी पार्ट। तो बी पार्ट है आपके पास यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको ये दे रखी है, हमने लास्ट इस वाले पार्ट में निकाला था कि वो 12 मंथ में 36,000 अर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स में उसने 36,000 अर्न किए थे, ही अर्न्स ₹36,000। कितने में किए थे, 12 मंथ्स में उसने 36,000 अर्न किए थे ना, तो फिर वो 1 रुपी कितने में अर्न करेगा, डिवाइड, यूनिटी मेथड लगेगा वही। तो अब 12 को आप इससे डिवाइड तो कर नहीं पाओगे, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर आएगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो, कट करोगे तो, हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 1 रुपी वो कितने मंथ में अर्न करेगा, 12/36,000। पर आपको कितनी रुपये बताने हैं, आपको बताने हैं कि वो 33,000 कितने मंथ्स में अर्न करेगा। तो अब जो 1 वाला डाटा आता था उसको क्या करते थे, इससे मल्टीप्लाई ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। बस फर्क यहाँ पर इतना है कि हमने इसको सॉल्व नहीं किया यहाँ पर। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, बट जब आप इसे कट करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, और अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। तो इससे बेटर है इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप इजिली यहाँ 0 से 0 कट कर सकते हो ना कट। और देखो 12 से आप इसको कट करोगे 3 को इससे कट करोगे 11, इसका मतलब वो 11 मंथ्स में 33,000 अर्न करेगा, 11 मंथ्स में, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपका बहुत आसान था, बस मंथ्स दिए थे, अर्निंग निकालनी थी। सेकंड पार्ट थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, अर्निंग दे दी आपको और मंथ्स निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना, जो चीज़ हमें दी होती है ना, जैसे हमको अर्निंग दी है तो हम अर्निंग इस साइड रखते हैं और मंथ्स को राइट हैंड साइड पे रख देंगे। जो निकालना है हमें, मंथ्स ही निकालने हैं ना, तो राइट हैंड साइड पे रख देंगे, और जो डाटा गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रख देंगे, तो हमारा इजीली निकल जाएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास की हम लास्ट वर्ड प्रॉब्लम करते हैं यूनिटी मेथड के ऊपर। ये हमारी लास्ट है, 5th क्वेश्चन है हमारे पास, 25 पीपल कंज्यूम एन एवरेज ऑफ 55 kg ऑफ राइस इन अ वीक। देखो 25 पीपल हैं जो जिनकी कंजम्पशन दे रखी है मुझे राइस की 55 kg है। इफ 10 मोर पीपल ज्वाइन दिस ग्रुप, अब मान लो इसमें 10 जने और आ गए तो कितने हो गए होंगे, 25 + 10 करेंगे तो कितने हो गए होंगे, 35। तो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस विल बी नीडेड फॉर अ वीक। तो आपको ये बताना है कि 35 लोगों के लिए, 35 पीपल के लिए कितना राइस आपको चाहिएगा। तो यहाँ डायरेक्टली आपको 35 ना लिख के थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है, सेम लगना वही यूनिटी मेथड ही है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर आपका वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट लिखूँ, तो जैसे अगर मैं ये लिखूँ कंजम्पशन ऑफ राइस ऑफ 25 पीपल, पहले मुझे 25 पीपल का ही डाटा दे रखा है ना, तो वो है मेरे पास 55 kg, ठीक है। तो पहले मैं एक जने का निकाल लूँ, तो एक जने का कैसे निकालूंगी, डिवाइड करके, यूनिटी मेथड में यही था, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया। फिर वही मैं आपको यहाँ बोलूँगी, इसे आप सॉल्व मत करना, सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा या फिर पॉइंट में आएगा, इसे आप ऐसे ही छोड़ दो। जब पूरा पूरा कट हो रहा हो ना तभी हम लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है भी नीचे इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये वहाँ पर कट हो जाएगा, ठीक है। तो एक पीपल की कंजम्पशन कितनी आई, 55/25। मुझे कितने लोगों की निकालनी है, 35 की, तो 35 पीपल की कंजम्पशन कितनी आएगी, तो एक के डाटा से ही तो मल्टीप्लाई करूंगी, तो एक का डाटा ये है, अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो आपका आएगा 77 kg। इसका मतलब 25 पीपल को 55 kg कंजम्पशन थी राइस की, ठीक है, एक पीपल की इतनी कंजम्पशन थी केजी में, और 35 की कितनी है, 77 kg। तो आपको क्या करना था, 35 की निकालनी थी, ठीक है। तो ये आज की क्लास की हमारी यूनिटी मेथड के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी। टोटल हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस किए, सब में हमने देखा लगेगा यूनिटी मेथड ही, बस क्वेश्चन का करवाने का हर एक क्वेश्चन का तरीका अलग था। किसी में वो डायरेक्ट बोल रहा है कि आप एक का डाटा निकालो, यूनिट का डाटा निकालो, किसी में वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन की हिंदी पता होनी चाहिए, तो आप इजीली देख सकते हो कि इसमें यूनिटी मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इनमें से कोई से भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।